हेलो एवरीवन। आज बेटा हम चैप्टर 13 करने वाले हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन जो हम करेंगे, तो इसमें हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ एग्जाम में वेटेज की, तो ये 4 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? ये 4 मार्क्स का कंपाउंड है, चैप्टर है आपके सिलेबस में। तो अगर हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की बात करेंगे, तो सबसे पहले आता है आपका नाइट्रो कंपाउंड्स। कौन से? नाइट्रो कंपाउंड, सिंपल RNO2। अगर मैं इनसे रिप्रेजेंट करता हूँ, देन आता है एमाइंस, सिंपली RNH2। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये आता है एमाइड्स, सिंपली RCONH2। RCONH2 आपका एसिड डेरिवेटिव भी है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा, तो वो आते हैं डाईएजोनियम साल्ट्स। डाईएजोनियम साल्ट, अगर इनकी रिप्रेजेंटेशन करें तो बेंजीन रिंग पर N2 पॉजिटिव एंड X नेगेटिव, जहाँ पर X आपका Cl नेगेटिव, हेलोजन में कोई से भी हो सकता है, हाइड्रोक्साइड हो सकता है, साइनाइड हो सकता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं आपके सिलेबस की। अगर सिलेबस से मैं बात करता हूँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करता हूँ, तो आपके सिलेबस में एमाइंस और डायजोनियम साल्ट्स हैं। इससे अलग आपका एमाइड्स और नाइट्रो कंपाउंड्स नहीं है। ठीक है ना भाई। तो हम बात करेंगे एमाइंस की। सबसे पहले अगर हम बात स्टार्टिंग करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एमाइंस की। एमाइंस, तो एमाइंस को अगर आप डिफाइन करोगे, तो कि अमाइंस है क्या, तो एमाइंस के बारे में हम लिखते हैं, एमाइंस आर द, सॉरी, एमाइंस आर द एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, यानी एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया को हम एमाइंस बोलते हैं। ठीक है ना भाई। एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, यानी अमोनिया में से एक एच को, एक सॉरी हाइड्रोजन को रिमूव करके अमोनिया में से हम जब हाइड्रोजन रिमूव करते हैं और उसमें एल्काइल ग्रुप जोड़ते हैं, तो वो आपका एमाइंस का फॉर्मेशन करता है। अब एल्काइल ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन को रिमूव करता है, तो जितना भी आपके इसमें हाइड्रोजन होंगे वो उतने ही रिमूव किए जा सकते हैं नाइट्रोजन से। ऐसे ही जैसे हमने एक किया, जैसे दूसरी एक और हाइड्रोजन हम रिमूव करके उसमें एक एल्काइल ग्रुप जोड़ देते हैं, तो आपका R2NH बन जाता है। सिंपली इसमें से एक और हाइड्रोजन हम रिमूव करके इसमें से एक और एल्काइल ग्रुप जोड़ देते हैं, तो R3N बन जाएगा। क्लियर है भाई। तो यहाँ पर सिंपल सी बात आ रही है कि क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन ऑफ अमोनिया हम कैसे करेंगे। ठीक है भाई। चलिए तो ठीक है। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एमाइंस होते हैं। चलो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। किसकी बात करते हैं? क्लासिफिकेशन। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ अमोनिया, अमाइंस, सॉरी, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस के बारे में बात कर लेते हैं। ओके। तो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो बेटा आपके एमाइंस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ alkyl group attached with nitrogen atom, attached with nitrogen atom. amines are amines may be classified in the following manners, या following types के लीजिए, following manners के लीजिए, following। ठीक है। फर्स्ट इज प्राइमरी amines। तो प्राइमरी amines में जो अल्काइल ग्रुप होगा वो केवल एक होगा, यानी हम कह सकते हैं वन अल्काइल ग्रुप अटैच्ड विद नाइट्रोजन एटम, अटैच्ड विद नाइट्रोजन एटम। चलिए भाई, यानी NH3 से केवल एक एल्काइल ग्रुप अटैच होगा और एक हाइड्रोजन उसमें से रिमूव होगा, और सिंपल बनेगा आपका RNH2। क्लियर है भाई। एक ही एल्काइल ग्रुप आपको अटैच होगा, आपको ये बात ध्यान रखनी है, किससे? नाइट्रोजन एटम से। चलिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। चलिए भाई, नेक्स्ट की बात करते हैं, बी सेकेंडरी एमीन्स।
सेकेंडरी एमाइंस में अगर हम बात करेंगे तो बेटा अमोनिया से या कह लीजिए नाइट्रोजन से 2 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होंगे। अमोनिया में प्रेजेंट जो नाइट्रोजन होगा उससे 2 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होंगे। क्लियर है भाई? यानी NH3 से 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे और 2 एल्काइल ग्रुप से जुड़ेंगे। तो ये आपका हो गया R2NH। ऐसे आप इसे कह लीजिए अ, इसे आप दूसरे तरीके से लिख सकते RNH। दोनों एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़े होंगे। थर्ड वन की बात करते हैं तो आपका थर्ड वन होता है टर्शरी एमाइंस। क्या होता है बेटा? टर्शरी एमाइंस, जहां पर 3 एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे नाइट्रोजन से। 3 एल्काइल ग्रुप अटैच विद नाइट्रोजन। चलिए भाई, नेक्स्ट NH3 से यानी तीनों हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएंगे और तीनों हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद आपका उसमें तीनों अल्काइल ग्रुप जुड़ जाएंगे और फॉर्मूला बनता है R3N। वेयर इज N हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो। ठीक है ना? तो आपने क्लासिफिकेशन किया प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी किस बेस पर किया? नाइट्रोजन से अटैच, यानी जो आपका अल्काइल ग्रुप है वो नाइट्रोजन से कैसे अटैच्ड है। तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, प्राइमरी में 1 एल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी में 2 और टर्शरी में 3 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है भाई? अब हम बात करते हैं थर्ड वन की। थर्ड वन क्या है आपका? थर्ड वन सॉरी, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एरोमेटिक की। किसके बारे में बात करते हैं? एरोमेटिक। तो ये आपका एमाइंस क्या है? बेंजीन डेरिवेटिव हो गया, यानी आपका नाइट्रोजन से आपका बेंजीन रिंग जुड़ा होगा। ठीक है ना? और इसे हम कहते हैं एनिलीन। क्या कहते हैं? एनिलीन। आपने ये पढ़ा होगा पहले भी। चलिए, अब बात करेंगे बेटा अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की, व्हाट वाज द नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका क्लास सॉरी नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइंस। चलिए भाई, तो नोमेनक्लेचर की बात जब आप करते हो बेटा, तो नोमेनक्लेचर में आपका 2 तरह की नेमिंग होती है। एक तो कॉमन नेमिंग होती है और दूसरी आईयूपीएसी नेमिंग होती है। तो फर्स्टली हम बात करेंगे कॉमन नेमिंग की। कॉमन नेमिंग। तो कॉमन नेमिंग की बात करते हैं। तो कॉमन नेमिंग में आप सिंपली बात करोगे बेटा कि इसे आप जो RNH2 होगा उसे आप सिंपली एल्काइल एमाइन लिखते हो। क्या लिखते हो? एल्काइल एमाइन। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ CH3 की, तो ये हो जाता है आपका मिथाइल, यानी CH3 के लिए मिथाइल और NH2 के लिए एमाइन, तो मिथाइल एमाइन। फिर मैं बात करता हूँ C3H7NH2 की, तो सॉरी NH2 की बात करता हूँ तो ये हो जाता है आपका प्रोपाइल एमाइन। क्या हो जाता है बेटा? प्रोपाइल एमाइन। दीज आर द प्राइमरी। तो ये आपका प्राइमरी है। अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी एमीन्स की, तो सेकेंडरी एमीन में क्या होगा? अगर मान लो मैं कह रहा हूँ कि एक जो आपका अमोनिया है उससे 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, दोनों सेम है, CH3 सेम है, तो मैं इसे क्या लिखूंगा? 2 है तो 2 के लिए डाई, तो क्या है? मिथाइल, तो डाई मिथाइल एमाइन। ये क्या बनता है बेटा? डाई मिथाइल एमाइन बनता है। ठीक है ना? चलिए भाई, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो अगर मैं वो कहता हूँ कि भाई अगर आपका दोनों एल्काइल ग्रुप सेम ना होकर डिफरेंट हो, जैसे कि CH3NH3HF होगा, तो आप कैसे लिखोगे? पहले इथाइल को लिखोगे, फिर मिथाइल को लिखोगे, उसके बाद एमाइन, यानी इसका नाम क्या बनेगा? इथाइल मिथाइल एमाइन। क्या बना? इथाइल मिथाइल एमाइन बना। इज दैट क्लियर? चलिए भाई, तो प्राइमरी हो गया हमारा, सेकेंडरी हो गया और आपका टर्शियरी हो गया। तो हम एल्काइल एमाइन के लिए जो लिख रहे हैं, तो R के लिए एल्काइल ग्रुप और NH2 के लिए एमाइन ग्रुप हम लिखते हैं। ठीक है ना बेटा? तो जो भी एल्काइल ग्रुप होगा उसके कोरोस्पोंडिंग हम लिखते रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम IUPAC नेमिंग की। किसकी बात करेंगे हम? IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है भाई? तो IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग जो हम बात करते हैं बेटा, तो हम क्या करते हैं? एल्केन में से जो एल्केन होगा आपका उसमें से ये ई रिमूव कर देते हैं।
और उसकी जगह एमाइन हम सफिक्स जोड़ देते हैं। तो नाम क्या बना हमारा? एल्केन अमीन। क्या बना? एल्केन अमाइन। एल्केन अमाइन बोल सकते हो, एल्केन अमीन बोल सकते हो आप, एज यू विश। तो अगर हम बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बात की CH3NH2 की, ओके, तो इसका अगर हम एक कार्बन के लिए हम मीथेन लिखते हैं तो ये बना मीथेन अमीन। क्या बना? मीथेन अमीन। यस। तो फिर हमने बात की CH3 CH2 CH3 और CH के ऊपर हमने NH2 लगाया, तो क्या बना? 4 कार्बन की चेन बनी है, तो क्या बन सुने? 4 कार्बन की चेन बनी है तो क्या बनेगा आपका? ब्यूटेन 2 अमाइन। जैसे इसका अगर कॉमन नेमिंग की बात करते हैं तो ये आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल बनेगा। क्या बनाएगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन। चलिए भाई, अब आगे चलते हैं। तो ये तो आपका प्राइमरी होगा। अगर हम सेकेंडरी की बात करते हैं तो सेकेंडरी, जैसे हम CH3NH3 की बात करें तो इसमें क्या होता है कि दो एल्काइल ग्रुप होते हैं, दोनों नाइट्रोजन से अटैच होते हैं। तो एक तो हमारा मेजर होता है और दूसरा हमारा माइनर हो जाता है। एक मेजर, दूसरा माइनर हो गया, ठीक है ना? तो मेजर होगा उसके लिए हम सफिक्स यूज करेंगे, एल्केन यूज लिखेंगे, और दूसरा माइनर होगा वो हमारा साइड चेन में जाएगा और साइड चेन के लिए हम लिखेंगे। तो वो लिखेंगे हम, इसके लिए लिखेंगे एन मिथाइल। क्या लिखेंगे? एन मिथाइल अमीन, सॉरी मिथेन अमीन। एल एन मिथाइल मिथेन अमीन। तो ये जो एन इंडिकेट करता है बेटा, तो एन इंडिकेट कर क्या रहा है? एन इंडिकेट करता है तो एल्काइल ग्रुप अटैच विद नाइट्रोजन, उसकी पोजीशन को इंडिकेट करता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, चलो CH3CNH, C2H5। तो अगर हम बाद में देखते हैं तो हम जो बड़ा ग्रुप होगा उसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं। यहाँ पर बड़ा ग्रुप यहाँ पे कौन सा है? ये छोटा ग्रुप है CH3, और बड़ा ग्रुप हमारा आ गया C2H5। तो छोटे ग्रुप के लिए हम प्रीफिक्स लिखेंगे तो वो लिखेंगे एन मिथाइल इथेन अमीन। क्या लिखेंगे? एन मिथाइल इथेन अमीन। ठीक है ना भाई? तो ये एन मिथाइल इंडिकेट क्या कर रहा है? ये एन मिथाइल ग्रुप को अटैच दिखा रहा है कि नाइट्रोजन से ये अटैच्ड है। ठीक है ना? चलिए कोई और एग्जांपल लेते हैं। CH3N CH3 हमने टर्शरी का एग्जांपल लिया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपका 3 एल्काइल ग्रुप है, तीनों सेम है, और तीनों सेम होने की वजह से दो तो साइड चेन में जाएंगे और एक जाएगा मेजर में। दोनों साइड मान लिया हमने, दोनों साइड चेन में गए हैं और ये आपका मेजर गया है। अब मेजर और साइड चेन में ले जाने का मतलब क्या है? जो साइड चेन में जाएंगे उनका प्रीफिक्स, और जो मेजर में जाएगा उसका सफिक्स हम यहाँ यूज करेंगे। अब क्योंकि अगर आप देखोगे दो दो अटैच हैं तो हम एन को 2 बार इंडिकेट करेंगे, क्योंकि दो उसमें जुटे हुए हैं। तो 2 मिथाइल ग्रुप है तो NN डाई मिथाइल। तो NN डाई मिथाइल क्या बता रहा है? कि ये जो दो मिथाइल ग्रुप हैं दोनों नाइट्रोजन से अटैच्ड हैं। ठीक है भाई? उसके बाद मिथेन अमीन, मिथेन अमाइन। ओके, ये चीज क्लियर है आपके? ये चीज समझ में आ रही है? तो अगर हम इसी के अकॉर्डिंग कोई और दूसरे, मान लो अगर हमारा तीनों साइड जो तीनों ग्रुप है नाइट्रोजन से अटैच है टर्शरी एल्काइन में, वो सॉरी टर्शरी एमाइंस में, वो तीनों अलग हैं। फॉर एग्जांपल CH3N C2H5 C3H7। तो यहाँ पर हम बड़ा ग्रुप लेंगे हमेशा सफिक्स में, बाकी छोटे लेंगे प्रीफिक्स में। तो ये मेजर हो गया, ये दोनों आपके क्या हो गए? CH3 C2H5। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? अब दो हमारे पास एल्काइल ग्रुप हैं दोनों, तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेंगे। तो पहले एन इथाइल लेंगे, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर ले रहे हैं। एन इथाइल, एन मिथाइल, प्रोपेन अमाइन। तो नाम क्या होगा इसका? एन इथाइल, एन प्रोपाइल, एन इथाइल, एन मिथाइल, प्रोपेन अमीन। अब यहाँ पर देखो बेटा ध्यान से, आईपीएससी नेमिंग में हमने ध्यान से दिया है, एल्केन में से ई हटा कर एल्केन एमीन बना रहे हैं। प्राइमरी एमीन्स का हमने देखा है कि वो क्या बना रहा है? मीथेन अमीन बना रहा है। ऐसे ही ब्यूटेन 2 अमाइन बना रहा है, ये प्राइमरी एमीन ही है आपका। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, ये प्राइमरी एमीन हो गए दोनों आपके। अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई सेकेंडरी एमीन्स की, तो आपका जो एल्काइल ग्रुप है, या फिर एल्काइल ग्रुप है, वो एन, उससे पहले हमें एन लिखना जरूरी है। वो एन इंडिकेट करता है पोजीशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। ठीक है ना? बाकी सब आप देख ही रहे हो। चलिए भैया अब आगे चलते हैं।
चलो तो अब हम आगे जो करेंगे वो अगला टॉपिक हमारा क्या होने वाला है बेटा। नॉमेनक्लेचर इसका आता है, इसका नॉमेनक्लेचर थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा पिछली सेकेंडरी और टर्शियरी में इसका, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, उसे आपको करना है, प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे स्ट्रक्चर। इसकी बात करेंगे हम स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एमीन्स की बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसे हम नाइट्रोजन सॉरी इस कंपाउंड, इन कंपाउंड्स को हम अमोनिया से कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करते हैं? अमोनिया। तो अमोनिया में जो नाइट्रोजन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इसका मतलब क्या हुआ? एमाइंस में जो नाइट्रोजन होगा वो भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और sp3 हाइब्रिडाइज होगा ये नाइट्रोजन, तो इसकी जो शेप होगी वो पिरामिडल शेप होगी। कैसी होगी बेटा? पिरामिडल शेप होगी। और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109 डिग्री से 109 डिग्री 28 मिनट से कम होगा। क्यों भाई 109 डिग्री 28 मिनट से कम क्यों होगा? क्योंकि ये इंडिकेट करता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा। क्या होगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड एंगल है, टेट्राहेड्रल में हमें पता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 109 डिग्री 28 मिनट्स का बॉन्ड एंगल होता है, लेकिन यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से ये जो बॉन्ड एंगल होगा वो हमेशा 109 डिग्री 28 मिनट से कम होगा। समझ में आ रही बात? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन कहाँ से पढ़ा था आपने? ये पढ़ा था आपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में। ओके, तो ये तो आपका लोन पेयर हुआ, और इसकी वजह से आपका बॉन्ड एंगल कम हो गया है, एज यूजुअली कह लीजिए। ठीक है ना? चलिए अब हम बात करते हैं आगे। किसकी बात कर रहे हैं हम इन्हीं की बात करते हैं। हाँ, आर एन एच यानी यहाँ पर मोनो डेरिवेटिव हो गया आपका, या फिर हम या कह लीजिए प्राइमरी एमीन्स, या फिर नेक्स्ट आपका कर लेते हैं सेकेंडरी एमीन्स की, या फिर हम नेक्स्ट और कर लेते हैं टर्शरी एमाइंस की। तो बेटा एमाइंस में जो बॉन्ड एंगल होगा वो एल्काइल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से भी शो होगा। अब एल्काइल ग्रुप हाइड्रोजन एटम से बड़ा होता है, तो क्या होता है कि हम जब बात करते हैं स्टेबिलिटी की, तो आपका प्राइमरी एमाइंस सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, टर्शरी एमाइंस जो है ना सबसे कम होता है। और इसका रीज़न भी है बेटा, इसका रीज़न है अल्काइल ग्रुप का स्टेरिक इंस्टेंस। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो रहेगा आपका वो क्या रहेगा? प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी। और रीज़न क्या है इसका? रीज़न है बेटा अल्काइल ग्रुप। रीज़न है आपका अल्काइल ग्रुप जो हाइड्रोजन से रिपेल करेगा। मान लो आपका स्ट्रक्चर इस तरीके पिरामिडल शेप, ये नाइट्रोजन है बीच में, और तीन जो एंगल मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर तीनों जगह अल्काइल ग्रुप होगा। अब क्योंकि ये एक ही प्लेन में प्रेजेंट है तो इनमें रिपल्सन भी ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। लेकिन याद रखिएगा कि जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109 डिग्री से हमेशा कम ही रहेगा, 109 डिग्री से हमेशा कम ही रहेगा। समझ में आ रही बात आपको? चलिए, इसका अगला जो टॉपिक है वो आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स है, तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू।